बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील निअमल मौला व निअमन नसीर व बिही नस्तईन व हुवा खैरु नासिरिन व मुईन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वल जन्नतु लिल मुवह्हिदीन वन नारु लिल आसीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन हबीब इलाहिल आलमीन रहमतिल लिल आलमीन अल मुखातब बिताहा व यासीन अल अब्दिल मुर्तज़ा वन नबिय्यिल मुज्तबा वर्रसूलिल मुस्तफ़ा सय्यदना व नबियना व शफ़ीअ ज़ुनूबिना व तबीब नुफूसिना व मौलाना बिल क़ासिम मुहम्मद वअला आलिहि त्वय्यबीन अत्ताहिरीन अलमासूमीन अलमज़लूमीन अलमुंतजबीन अलमुंतखबीन अलमयामीन सिय्यमा बक़िय्यतिल्लाहि फ़िल अर्ज़ीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तह्हरहुम तत्हीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद रहमतुल्लाहि अला मुहिब्बीहिम वल्लअनतु दाइमतु अला अअदाइहिम अजमईन। शहज़ादा अली असग़र अलैहिस्सलाम की मजलिस है। चले मौला और आका इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ की खिदमत में अली असग़र अलैहिस्सलाम को वसीला बनाते हैं। हुज्जत खुदा की खिदमत में हुज्जत खुदा के मददगार हैं शहज़ादा अली असग़र अलैहिस्सलातु वस्सलाम। माशाअल्लाह सब मिलकर अपनी अपनी हाजात की बराबरी के लिए, मजलिस की कबूलियत के लिए, ईमान की सलामती के लिए इंशाअल्लाह अज़ादारों की हिफाजत हो हर जगह पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल वलिय्यिकल हुज्जत इब्नुल हसन सलवातुका अलैहि व अला बग़ि फ़ी हाज़िहि अस्साअ व फ़ी कुल्लि साअ वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क तौअन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआन मसलु कलिमतिन तय्यबह कशजरतिन तय्यबह अस्लुहा साबितुन व फ़रउहा फ़िस्समा। नारे सलावत। एक और बुलंदतर सलावत भेजिएगा मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। मौला का इरशाद है कि इज़ा अरादल्लाहु बिअब्दिन खैरा, खुदा जब किसी के साथ खैर का इरादा करता है तो क़ज़फ़ फ़ी क़ल्बिही हुब्बल हुसैन, उसके दिल में अबा अब्दुल्लाह हुसैन की मोहब्बत वदीअत फरमा देता है। व हुब्ब ज़ियारते, और हुसैन की ज़ियारत की मोहब्बत उसके दिल में डाल देता है। अगर आप अपने क़ल्ब में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मोहब्बत महसूस करते हैं, जो यकीनन करते हैं इतनी तादाद में आप यहाँ इस पहर तशरीफ़ लाएँ, और ज़ियारत की मोहब्बत दिल में महसूस करते हैं, बड़ा बलीग़ है ये जुमला। ये नहीं फरमाया कि वो ज़ियारत पर पहुँच भी जाए, हो सकता है ना पहुँच सके, किसी मजबूरी की वजह से कोशिश करने के बावजूद भी न जा सके, असबाब फ़राहम ना हो सकें, कम अज़ कम ज़ियारत की मोहब्बत दिल में है, तड़प दिल में है। बस अल्लाह ने उसके साथ खैर का इरादा किया हुआ है, वो ये समझे कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने उसके साथ खैर का इरादा किया है, तब उसे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मोहब्बत अता फ़रमाई है उसके क़ल्ब में। और क़ल्बुल मोमिन हरमुल्लाह या क़ल्बुल मोमिन अर्शुर रहमान, दोनों हदीस हैं कि मोमिन का जो क़ल्ब है वो अल्लाह का हरम है। इमाम का हरम है ना, करबला, मशहद, काज़मैन, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपना हरम करार दिया है मोमिन के दिल को।
जिस कल्ब को अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने मोमिन का कल्ब करार, अपना हरम करार दिया है, मोमिन के कल्ब को, उस कल्ब में अल्लाह चाहता है कि हुसैन की मोहब्बत रहे। अगर अल्लाह खैर का इरादा करे तो ये अता करता है। तो वहाँ उस मकाम पर मौजूद हैं आप कि जहाँ अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने इंशाअल्लाह हमारे साथ खैर का इरादा किया है, इस खैर को हम अपने साथ बाकी रख सकें और इस नेमत को अपने साथ इस तरह से बाकी रखें कि हमारे पास दुआओं में है कि परवरदिगार फला तस्लुबनी, तू सल्ब ना कर लेना उस नेमत मारिफत को कि जो तूने मुझे अता फरमाई है। इसका मतलब ये है कि अल्लाह ना करे कभी कुछ ख़ताएँ, कुछ गुनाह, कुछ उमूर ऐसे हैं कि जिसकी वजह से वो नेमत सल्ब हो जाती है। तो इस बात का एहतमाम रखें। लाइन शकरतुम लज़ीदन्नकुम, एक रिवायत ज़हन में आ रही है, मौला अली इब्न मूसा रज़ा अलैहिस्सलाम के पास एक शख्स आया है, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। उसने आकर कहा कि मौला मैं फ़कीर हूँ, तंगदस्त हूँ, मुझे कुछ अता फरमाइए। अच्छा, आपको मामूलन मिंबरों से सुनने को मिलेगा कि जब भी इमाम के पास कोई भी फ़कीर आता था तो वो हमेशा ही अता फरमा देते थे, तो ये बात दुरुस्त है। लेकिन बाज़ रिवायात इस तरह की हैं कि आइम्मा अलैहिस्सलाम ने उस वक्त देने से गुरेज़ फरमाया कुछ वजूहात की वजह से, और बज़ाहिर कभी फ़क्र भी था, यानी ऐसा नहीं है, लेकिन मोअज़्ज़े से अता करना हो तो सारी कायनात इमाम अलैहिस्सलाम के कदमों में, उनकी खातिर खल्क़ हुई है। लेकिन कुछ असबाब की दुनिया है और उमूर ऐसे हैं कि जहाँ आइम्मा अलैहिस्सलाम ने मसलन ये फरमाया कि नहीं, इस वक्त या तो हम नहीं देंगे या इस वक्त नहीं हमारे पास माले दुनिया में से जैसे दे सकें, फिर कभी। तो इसकी अपनी मसलहतें होती थी। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के पास शख्स आया, उसने आके कहा कि मौला मैं फ़कीर हूँ। तो देखिए इमाम ने ऐसा नहीं कि उसको अता नहीं किया, लेकिन क्या अता किया ज़रा गौर कीजिएगा। इमाम के सामने एक तश्त रखा हुआ था, तश्त में अंगूर के खोशे थे। उसके सामने तश्त बढ़ाया इमाम ने, कहा एक अंगूर ले लो इसमें से, अंगूर पेश किया उसे। उसने कहा मौला मैं आपसे कह रहा हूँ कि मैं मक़रूज़ हूँ, मैं तंगदस्त हूँ, मेरी मदद फरमाइए, और आप ये अंगूर का एक दाना दे रहे हैं मुझे। मारिफत नहीं थी। इमाम ने वो लेके वापस रख दिया। एक और शख्स आया, वो मांगने के लिए नहीं आया था, फ़क़त इमाम की ज़ियारत के लिए आया था। कहता मौला मैं आपसे शरफ़ मुलाकात चाहता, आपकी ज़ियारत करना चाहता। इमाम ने फरमाया है ना कि जो मेरी हयात में मेरी ज़ियारत करे, शहादत के बाद, तो मैं 3 मकाम पर उसके काम आऊँगा। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम, सुभान अल्लाह, मजलिस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में, अगरचे कि मैं फिर वही बात कि मैं कुछ और मतलब से आगाज़ करना चाहता था, लेकिन बात आज यहाँ से शुरू हुई है कि करनी है मुझे, बक़ौल शायर, करनी है मुझे शाह खुरासान की बातें, करनी है मुझे शाह खुरासान की बातें, और इस्लाम से पहले के मुसलमान की बातें, ईरान पर यज़दान के एहसान की बातें, करता हूँ मैं क़ुरआन से क़ुरआन की बातें। और कुछ इसलिए भी मुझ पे मेहरबान जली है, कुछ इसलिए भी मुझ पे मेहरबान जली है कि मौज़ूए सुखन अपने ज़माने का अली है। ज़ियारत की नीयत से अल्लाह। अच्छा, यहाँ पर ये सुन लीजिएगा ताकि आप उसको महसूस भी कर सकें। ख़ुद इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने जिस तरह से शजर तैयबा का तारुफ़ करवाया ना ईरान में पहुँच कर, यानी इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ये चाहते थे कि वहाँ पर जो इमाम की ज़ियारत कर रहे हैं, जो इमाम के पास आ रहे हैं, वो समझें कि मैं एक इंडिविजुअल, फ़कत इनफरादी फ़र्द नहीं हूँ, एक पूरे सिलसिले का हिस्सा हूँ मैं। तो इमाम के तो कमालात वो जानते थे, क्योंकि इमाम को देख रहे थे, इमाम से सवाल पूछते थे। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने एक हदीस याद फरमाई है, मैं एक एक जो फ़िक्रा कह रहा हूँ उसके पस मंज़र में एक तारीख़ भी है, लंबी गुफ्तगू भी हो सकती है, लेकिन मैं चाहता ही हूँ कि आप कुछ बातों को अपने जहन में रखें इंशाअल्लाह। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि अल्लाह ने वो हुज्जत पैदा ही नहीं की, अल्लाह ने हुज्जत रखी ही नहीं है कि तुम उस हुज्जत से पूछो और वो जवाब में कहे ला अदरी, मुझे नहीं मालूम। ये बात पहुंची आप तक? यानी अगर आप किसी से कोई सवाल करें और वो कहे कि मुझे नहीं मालूम, तो वो आलिम हो सकता है जिसको जवाब अभी नहीं मालूम, वो फ़क़ीह भी हो सकता है, वो कोई आयतुल्ला भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि हर बात हर एक को पता हो। लेकिन अगर कोई जवाब में कहे कि मुझे नहीं मालूम, वो कुछ हो जाए, वो हुज्जत खुदा नहीं हो सकता।
यानी हत्ता वो सहाबी रसूल भी हो सकते हैं कि जिनसे पूछें और उन्हें नहीं मालूम। हैं ऐसे बहुत सारे वाकयात कि सहाबा किराम से पूछा गया, वो कहते मुझे नहीं मालूम। लेकिन अल्लाह की हुज्जत वो नहीं हो सकता जैसे अल्लाह ने मुतय्यन किया हो कि पूछे और नहीं मालूम। ये इल्म का दावा ना सबसे मुश्किल दावा है। देखें, अगर मैं आपके सामने ये दावा करूं ना कि मैं सारी जिंदगी नमाज शब पढ़ता रहा हूं, तो आप मेरे दावे को झुटला ही नहीं सकते। आप मेरे साथ थोड़ी कोई आधी रात में होते हैं कि आपको मालूम हो कि मैंने पढ़ी या नहीं पढ़ी। आप बातिल नहीं कर सकते मेरे दावे को। आप अगर मैं आपसे कहूं कि मैं हज़ारों और लाखों चैरिटी करता हूं, तो आप बातिल नहीं कर सकते, इसलिए कि आप तो जानते नहीं। तो मेरा जो दावा है उसको आप तोड़ नहीं सकते। लेकिन अगर मैं ये दावा करूं कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा आलिम हूं, तो 1 मिनट में आप मेरे दावे को बातिल कर सकते हैं, इसलिए कि आपको ऐसा मुश्किल सवाल पूछ लेंगे जो मुझे नहीं मालूम, दावा बातिल हो गया। इसलिए जाहिर में खैरात करने वाले, कुछ खुश मुकद्दस इबादतें करने वाले बड़े मिल गए, मिंबर पर सलूनी कहने वाला अली के सिवा कोई ना मिला। भाई आज नारे हैदरी कहने वाले छुट्टी पर हैं क्या? या अली, हाँ। तो मिंबर पर सलूनी कहने वाला अली और औलाद अली के अलावा कोई नहीं मिला। क्योंकि ये दावा वो है कि जिसको बातिल करना अगर झूठा दावा है, 1 लम्हे का काम है। कोई कहे सलूनी, कोई ऐसा सवाल पूछ ले जो नहीं मालूम। हुए तारीख में ऐसे सवाल, अब मैं क्या पढ़ूं आपके साथ। हाँ, बड़े बड़ों से पूछा गया, बाज ने कहा था सलूनी, तो एक बूढ़ी औरत ने कहा कि ये दावा वापस ले ले वरना यहाँ जलील हो जाएगा। ऐसा तो पूछा कि भाई आप, तो देखा दावा वापस ले ले। अब उसके दिमाग में आया कि बुढ़िया क्या पूछ लेगी मुझसे, तो मैं पूछ लूँ, कह दूँ उसके चलो नहीं, आ जाओ जो पूछना है पूछ लो। कहते अच्छा, वो जो सुलेमान का लश्कर जब गुजर रहा था और एक चूंटी को उन्होंने हाथ में उठा के गुफ्तगू की थी, कुरान में जिसका जिक्र मौजूद है, उसने कहा ये तेरी औकात से बाहर का सवाल है कि मैं ये पूछूं कि क्या गुफ्तगू की थी, बस ये बता वो चूंटी नर थी या मादा थी। तो जैसे ही उस बुढ़िया ने सवाल किया ना, तो सिर्फ अपने जोशी का वाक़या ये, उसने कहा कि तू शौहर की इजाज़त से घर से बाहर आई है या बगैर इजाज़त के। अब इसमें दास्तान है, मैं क्या कहूँ, कहाँ कहाँ तक किस किस जुमले को जोड़ूँ कहाँ से, लेकिन आप इंशाल्लाह इसे महसूस कर पाएंगे और समझ पाएंगे कि शौहर की इजाज़त से आई है बगैर इजाज़त से। उसने कहा क्यों? कहा इसलिए कि शौहर की इजाज़त से अगर आई है तो तेरे शौहर पर अल्लाह की लानत हो, अगर बगैर इजाज़त आई है तो तुझ पर अल्लाह की लानत हो। उसने कहा अगर तेरा यही उसूल है, अली के मुकाबले पर कोई आ जाए, अब तो गौर कीजिएगा जरा। ठीक, तो इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया? अल्लाह ने कोई हुज्जत रखी नहीं ऐसी कि तुम पूछो, वो जवाब में कहा ला अदरी, मुझे नहीं मालूम। इसका मतलब ये कि हुज्जत को पहचानने का आसान तरीन तरीका क्या है? तारीख में देख लो, जब कभी कहीं किसी ने कहा ये मुझे नहीं मालूम, बस वो कुछ भी है, हुज्जत खुदा नहीं है। हाय हाय हाय। इसलिए दावा सलूनी ये अली ने किया या अली की औलादों ने किया? खुद इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने भी किया है दावा सलूनी। हाँ, वो अगर हो सका तो मैं सुनाता हूँ अभी। तो इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम चाहते थे कि वो पूरे सिलसिले का तारुफ हो, तो इसलिए इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम जब हदीस बयान फरमाते थे तो मामूलन ऐसा नहीं कि इमाम ने कह दिया और एक हदीस बयान फरमा दी, बल्कि कहते थे कि मैंने सुना अपने बाबा मूसी काज़िम से, ताकि वो ईरान में जो लोग रहते हैं और क़यामत तक के लिए, जब
अहादीस बयान हो मौला रज़ा अलैहिस्सलाम की, तो ये पूरा सिलसिला, ये पूरा शजरा तैयबा लोग पहचाने। मैंने सुना अपने बाबा मूसा काज़िम से, उन्होंने सुना उनके बाबा जाफ़र सादिक से, उन्होंने सुना उनके बाबा इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम से, उन्होंने सुना इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम से, उन्होंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से, इमाम हसन अलैहिस्सलाम से, मौला अली अलैहिस्सलाम से, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। ये हदीस सिलसिलतुल ज़हाब यही तो है, सिलसिलतुल ज़हाब जो मौला रज़ा अलैहिस्सलाम के ज़रिए मुतहर पर लिखी भी है, हदीस सिलसिलतुल ज़हाब। जाए इंशाअल्लाह मौला की ज़ियारत पर, वो देखिएगा कि ये जो सिलसिला है, देखें हदीस में, हदीस रसूल से होती है। तमाम ब्रादरान सुन्नत भी जहाँ तक सुन रहे हैं, हदीस रसूल से होती है। हमारे यहाँ पर हदीस जो है वो रसूल से भी है और आले रसूल से भी है। हदीस मासूम से होती है, रावी मासूम नहीं होते। लेकिन मौला रज़ा अलैहिस्सलाम जो हदीस बयान फरमाते थे ना, उसमें हदीस भी मासूम से, रावी भी मासूम सारे। ये फ़र्क समझ में आ रहा है? इसलिए कहते हैं इसको हदीस सिलसिलतुल ज़हब, यानी सिलसिला कहते हैं चेन को, और ज़हब यानी गोल्ड। यानी ये रावी ऐसे हैं कि जिसमें कोई एक भी गैर मासूम नहीं है, सिलसिलतुल ज़हब। हाँ, इस पर इमाम अहमद इब्न हंबल ने लिखा कि ये जो सिलसिलतुल ज़हब है, ये नाम पढ़कर अगर किसी दीवाने पर दम कर दो और वो साहिब अक्ल हो जाए तो हैरत ना करना। हाँ, जिनके नामों की तासीर यह है कि जो दीवाना हो, पागल हो, वो साहिब अक्ल हो जाए। हाँ, उनके रसूल को हल्के से बुखार में ना हिज़ियान होगा ना निसियान होगा। तो इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम इस तरह से इस पूरे हदीस सिलसिलतुल ज़हब को बयान करते थे, पूरे चेन को, इस पूरे सिलसिले को समझो। एक हमारे आलिम थे या मुनाजिर थे या जाकिर थे, उनको यह हदीस सिलसिलतुल ज़हब से उन्होंने बड़ा इस्तिफ़ादा भी किया था। जब उन्होंने मौला अली अलैहिस्सलाम के लिए कहा कि मेरे मौला अमीरुल मोमिनीन इमाम अली अलैहिस्सलाम है, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। तो जैसे अभी हमारे भाई बता रहे थे ना, मैं तो पहले ही कह चुका हूँ, जनाबे अल्लामा ज़मीर अख्तर नफ़ी साहब कह के चले गए, चुरा चुरा के बना लिए। हाँ, मेरा भी कुछ चुराया हुआ है मेरे ख्याल में। हाँ जी, मैंने सुना, मैंने किसी देखा मैंने कहीं पर, तो वो नादे अली भी चुरा ली और तो हर चीज़। तो मौला अली अलैहिस्सलाम का मेरे मौला अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम, तो सामने सुने कहा कि मेरे मौला अमीरुल मोमिनीन हज़रत फ़लाँ। भाई अब लक़ब कॉपी पेस्ट का ज़माना है। तो इन्होंने कहा मेरे मौला इमामुल मुत्तक़ीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का, मेरे मौला इमामुल मुत्तक़ीन हज़रत फ़लाँ। पैरेलल चल रहा है ना। का मेरे मौला सखी व करीम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, का मेरे मौला सखी व करीम हज़रत फ़लाँ ने फरमाया। देखिए पंजाबी की कहावत है कि दो लोगों का आप कुछ नहीं बिगाड़ सकते, एक वो जो नहर के पार से गाली दे रहा हो, दूसरा एक जो मुंह पर झूठ बोल रहा हो सामने से। दो लोगों का आप कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अब जो मुंह पे झूठ बोल रहा है, आपको फर्ज किया मुंह पे झूठ बोल रहा है, आपके इस वक्त दिन है, तो आप क्या उसको सिखा देंगे, क्या पढ़ा देंगे उसको? भाई ये जाहिल नहीं है, ये अबू जहल है। जाहिल वो होता है जिसको मालूम ना हो, अबू जहल वो होता है कि जो मालूम हो, हाँ, लेकिन मानना ना चाहता हो, ये है अबू जहल। तो अब क्या कहे उसका? उसने कहा मेरे मौला अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम, उन्होंने कहा मेरे मौला अमीरुल मोमिनीन हज़रत फ़लाँ। मेरे मौला इमामुल मुत्तक़ीन अली अलैहिस्सलाम, उन्होंने कहा मेरे मौला इमामुल मुत्तक़ीन हज़रत फ़लाँ। मेरे मौला सखी व करीम अली अलैहिस्सलाम, उन्होंने कहा मेरे मौला सखी व करीम फ़लाँ। तो ये जो थे मौला के चाहने वाले, मैं अश्क सुन्नी की बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ पर मौलाई और नासिबी की बात कर रहा हूँ। देखें, हाँ, इसलिए कि हमारे साथ यहाँ पर तशरीफ़ लाए हुए थे ब्रादरान सुन्नत, हमारी सर आँखों पर जिसके दिल में मोहब्बत अली इब्न अबी तालिब है, औलाद अली इब्न अबी तालिब इस्लाम की मोहब्बत है। अब हम फ़िरक़ा वरक़ा नहीं देखते, हम देखते हैं कि कौन इस राह पर आकर या अली कहना जानता है, कौन हैदर हैदर कहना जानता है। तो मैं जी, तो वो जो मौलाई थे, मैं शिया से, मैंने कहा मैं शिया की तो बात ही नहीं कर, मौलाई हो, सुन्नी हो, शिया कोई भी हो, मौला अलैहिस्सलाम का चाहने वाला। कहते हैं मेरे दिल में ख्याल आया कि परवरदिगार ये तो हर फजीलत जो मैं मौला अली की कह रहा हूँ, ये सामने से कुछ और कह रहे हैं, तो मेरे दिल में इस खानवादे की, मौला अली की कोई ऐसी फजीलत डाल दे कि ये झूठ भी चाहे तो ना कह सके। मैं कह रहा हूँ अमीरुल मोमिनीन अली, वो कह रहा है अमीरुल मोमिनीन फ़लाँ। मैं कह रहा हूँ इमामुल मुत्तक़ीन अली, वो कह रहा है इमामुल मुत्तक़ीन फ़लाँ। मैं कह रहा हूँ सखी व करीम अली, वो कह रहे हैं सखी व करीम फ़लाँ। तो कोई मेरी ज़बान से ऐसी फजीलत जारी कर दे कि झूठ भी चाहे
तो दोहरा ना सके। तो कह रहे मुझे इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की हदीस सिलसिला तो साहब याद आई, बहुत तवज्जो करना। तो मैंने इसकी तरफ देखा, मैंने कहा मेरे मौला अली रज़ा इब्ने मूसी कासिम इब्ने जाफ़र सादिक। नजमा पहुंच गया। मैंने कहा भाई ये जो तुम कह रहे हो अमीरुल मोमिनीन इमाम तकीन सगी करीम, जो मैं लक़ब कह रहा हूँ सामने से कह रहे हो, तो कहते हैं मैंने उसे देखकर कहा, मैं बात को पूरा कर रहा हूँ, मैंने कहा उससे कहा मेरे मौला अली रज़ा इब्ने मूसी कासिम इब्ने जाफ़र सादिक इब्ने मोहम्मद बाकर इब्ने अली ज़ैनुल आबिदीन इब्ने हुसैन इब्ने अली इब्ने अबी तालिब ने यह फरमाया। फिर उसे देखकर कहा तू भी तो अपने पीर का शजरा बयान करके मत। क्या आपके क्या कहने? या अली अल्लाह। भाई ये शजरा तैयबा समझ में आ रहा है? हाँ। तो इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम चूँकि बाद मौला के नाम से आज शुरू हुई है, तो मैं चाह रहा हूँ कि यही तसलसल आगे बढ़ाऊँ। खुद सुलेमान इब्न अहमद ताई का बयान है कि मैं इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की खिदमत में बैठा, उस वक्त जब इमाम खुरासान आए भी नहीं थे, मदीना में थे, और मैंने एक नशिस्त में 156 हदीसें 156 इमाम अलैहिस्सलाम से सुनी, जिनमें से हर एक में मौला ने बयान फरमाया कि मैंने सुना अपने बाबा मूसा काज़िम से, उन्होंने सुना जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम से, उन्होंने मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम से, उन्होंने इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम से, उन्होंने इमाम हुसैन इमाम हसन मौला अली रसूल अल्लाह, कहते हैं 156 हदीसें मैंने सुनी। हाँ, तो फ़कत ये सिलसिला है जो ये कह सकता है। तो ये जो सिलसिला सनद है ये किसी और को तो हासिल ही नहीं। भाई इमाम बुखारी हैं, इमाम मुस्लिम हैं, वो जब भी सनद बयान करते हैं तो वो सनद में बयान करते हैं कि मैंने सुना फ़लाँ से, इधर उधर से, मतलब बात रिवायत करते 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 फिर आखिर में वो पहुँचाएंगे। तो ये जो सिलसिला है कि मैंने सुना अपने बाबा से, उन्होंने सुना उनके बाबा से, उन्होंने सुना उनके बाबा से, ये सिलसिला ले आइए कहीं पर। ये था इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम का सिलसिला। और इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम इसलिए शजरा तैयबा को बयान करना चाहते थे कि देखो इस पूरे सिलसिले को पहचानो। इस खातिर है कि जब इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम पहुँचे भी हैं, मशहद मुक़द्दस पहुँचे मौला, अब मौला का नाम अली है, लक़ब रज़ा है। हाँ, मौला अली मुर्तज़ा, देखें वो मुर्तज़ा हैं, ये रज़ा हैं ना। और ख़ास मौला पर जो दुरूद और सलाम है, अल्लाहुम्मा सल्लि अला अली इब्न मूसा रिदल मुर्तज़ा अल इमाम तक़ी नकी व हुज्जतिक अला मन फ़ौक़ल अर्द व मन तहत थरा अस्सिद्दीक़ शहीद सलातन कसीरतन ताम्मतन ज़ाकियतन मुतवासिलतन मुतरादिफ़तन मुतवातिरतन का अफ़ज़ल मा सल्लैत अला अहद मिन औलियाइक। ये इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम पे दुरूद और सलाम है। सुभान अल्लाह। मशहद की ज़ियारत के लिए अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। यकीन फरमाइएगा इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम पे गुफ्तगू हो तो मुझ जैसा एक बहुत छोटा सा फ़कीर तालिब इल्म, यानी कम अज़ कम मैं एहतियात से बात करूं, इत्मीनान से 5 मजालिस तो इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम पर, इल्म इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम पर, मुनाज़रात इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम। तो इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम जब पहुँचे, इसलिए कि वो एक ईसाई था वहाँ पर और प्रीस्ट। अब मामून का जो ज़माना था ना, मामून दुश्मन अहले बैत है, लेकिन साथ में क्या था, उसने एक इल्मी फ़िज़ा अपने तौर पर अपने ज़ाम बनाने की कोशिश की थी कि खुरासान में ऐसा लगे कि जैसे सारी दुनिया का इल्मी मरकज़ है ये। तो वहाँ पर यहूदी, ईसाई, बड़े बड़े लोग, पादरी, वो आ रहे हैं, अपने सवाल करते हैं। एथिस्ट कितने, मुल्हिद। एक ईसाई आया, अभी इमाम मदीना में है, एक ईसाई आया, उसने कहा कि मेरा एक सवाल है। अच्छा, ओपन था, उसका एक सिलसिला था, मकाम जहाँ पर कोई भी आके कुछ पूछे किसी से भी। तो ईसाई ने आकर कहा मेरा सवाल ये है कि क्या तुम जो मुसलमान हो वो ईसा को मानते हो या नहीं? कहा हम मानते हैं, बिल्कुल मानते हैं, ईसा अलैहिस्सलाम को मानते हैं। कहा लेकिन मैं आपके नबी को तो नहीं मानता। तो
उसे मान ले जैसे दोनों मानते हो, पर उस पर क्यों झगड़ा करें जैसे एक मानता है एक नहीं मानता। लेकिन ये बात आज भी है, हर बात के जिस पे दोनों मानते फ़कत वो मान लो, ये ठीक नहीं होती हमेशा। हाँ, कि ऐसा नहीं हो सकता भाई, जिसे हम मानते हैं और अमीरुल मोमिनीन मानते हैं, इमामुल मुत्तकीन मानते हैं, अब चाहे कोई उन्हें इमाम अव्वल माने या ना माने, हम दस्तबरदार नहीं हो सकते उससे। सूरह काफिरून जो है ना, वो बहुत बेहतर है समझाने के लिए कि पीसफुल को एग्जिस्टेंस कैसे होती है, पुरअमन बकाए बहामी। हम अपने अपने अकीदों पर हैं, अपने अपने अकीदों को छोड़ने वाले नहीं हैं, जो भी जहाँ कहीं है वो बात सुन रहा है। तो हम तो फ़कत ये बात कहना चाह रहे हैं, मसलन खुद काफिरों के लिए क्या किया था रसूलुल्लाह ने, आयत नाजिल हुई, पूरा सूरा नाजिल हो, कुल या अय्युहल काफिरून, ए रसूल आप कह दीजिए ए काफिरों, ला आबुदु मा ताबुदून। पहले तो क्लियर किया कि मैं इबादत नहीं करता उन बुतों की जिनकी तुम इबादत करते हो, स्टैंस क्लियर होना चाहिए। वला अंतुम आबिदूना मा अबुद, और ना ही तुम इबादत करते हो उस खुदा की जिसकी मैं इबादत करता हूँ। हम अलग अलग है ना इस मामले में। वला अना आबिदुम मा अबदतुम, फ़कत प्रेजेंट नहीं फ्यूचर, ना ही कभी इबादत करूँगा उन बुतों की जिनकी तुम इबादत करते हो, फ्यूचर में भी नहीं मानूंगा। अभी ये रम्ज़ है, इसी में आप समझ लीजिए बाकी मामलात भी, कि आगे भी नहीं मानेंगे। वला अंतुम आबिदुना मा अबुद, और नहीं तुम इबादत करोगे उस खुदा की जिसकी हम इबादत करते हैं। तो अब क्या करें, लड़ें झगड़ें एक दूसरे को मारें? नहीं, लकुम दीनुकुम, आपके लिए आपका दिन, हमारे लिए हमारा दिन। ये हो गई पीसफुल को एग्जिस्टेंस। क्योंकि सूरह काफिरून की जो शान नुज़ूल है वो ये है कि काफिर आके कहते थे हुजूर से कि देखें अब आपका दीन भी फैल रहा है, अब हम कोई पैचअप करते हैं, एक इत्तेहाद एक मौके पर, वो ये कि ऐसा करें एक हफ्ते तक आपके खुदा की इबादत हो, एक हफ्ते तक हमारे बुतों की, काबे का तवाफ भी और गंगा का स्नान भी, खुश रहे शैतान भी राजी रहे रहमान भी। सब साथ साथ, सब अच्छे थे। हाँ? जो कातिल है वो भी अच्छा, मकतूल वो भी अच्छा, जो जिसको गाली दे रहा है वो भी अच्छा, जिसको गाली दी जा रही है वो भी अच्छा। तारीख में देखें क्या कुछ हुआ है ना, सब अच्छे थे। ऐसे इस्लाम का हो गया इन्ना लिल्लाह। फिर अगर हक बोल नहीं सकते तो कम से कम बातिल तो ना बोलो। तो अब वहां पर वो आया है ईसाई, उसने अगर ये कहा है कि देखो तुम मानते हो ईसा को, जी मानते, लेकिन मैं नहीं मानता आपके मोहम्मद को, तो फिर ऐसे पर इत्तेफाक कर लेना, इत्तेहाद ऐसे पे करें कि जिसको दोनों मानते हैं। एक बात है। अच्छा, दूसरा ये कि उसने पूछा कि भाई ईसा वो जिंदा हैं या इंतकाल फरमा गए? ईसा तो जिंदा है, मुसलमानों का अकीदा ये है। और हुजूर आपके जो नबी थे वो कब वो इंतकाल फरमा गए, तो कभी ऐसे को माने जो जिंदा है, ऐसे को माने जो इंतकाल कर गया हो? ओहो, सवाल तो है, और बड़ा मुश्किल सवाल है ये कि अब ये बग़ैर दलील के अगर ये जवाब के अगर ये दलील फैल जाए तो इसमें तो बड़ा कन्फ्यूजन है कि भाई हाँ ठीक है ईसा तो जिंदा है और हुजूर वो पर्दा फरमा गए, तो अब किसे माने? जिंदा को मानो भाई, बेहतर है। एक फादर विलियम होते थे, फादर विलियम, अब तो हमारे हालात ऐसे हो गए, कौन आए बाहर से हो, कौन कोई इल्मी मुज़ाकरा हो, लेकिन मौलाना अज़हर हसन ज़ैदी साहब ये बयान फरमाते थे कि उनके ज़माने की बात थी कि क्रिश्चियंस आते थे, उनके साथ बैठते थे, मुनाजरा करते थे, मुकालमा करते थे। उसमें से एक विलियम थे, फादर विलियम, एक ओहदे पर थे क्रिश्चियनिटी में, और वो आते थे तो मौलाना अज़हर हसन ज़ैदी साहब को भी फादर ज़ैदी कहते थे वो। तो एक बार उन्होंने भी ये पूछा था फादर ज़ैदी से, यानी मौलाना ज़ैदी साहब से, कि ये बताइए कि अल्लाहु अकबर, ये जो आप मान रहे हैं जिन्हें, तो इमाम मान रहे हैं आप जिन्हें, वो ज़मीन पर हैं या आसमान पर हैं? अभी इमाम महदी अभी ज़मीन पर है, हुज्जत खुदा है, और ईसा कहाँ पर है? आसमान पर है। तो फिर ज़्यादा मकाम किसका हुआ, ज़मीन वाले का या आसमान वाले का? देखिए जो सवाल है ना उसी मिजाज से फिर जवाब होता है। तो मौलाना अज़हर हसन ज़ैदी साहब ने फरमाया कि देखें बात यह है कि अल्लाह ने जब फजीलत का तराजू रखा ना, तो एक तरफ हज़रत महदी थे, एक तरफ हज़रत ईसा थे।
अब हज़रत महदी का पलड़ा इतना फजीलत में झुकता गया, भारी होता गया कि ईसा आसमान पे पहुंच जाए तो मैं क्या करूं? अल्लाहु अकबर, हाय हाय हाय। जी, तो मैं क्या करूं? उसके बाद उन्होंने पूछा कि अच्छा ये बतलाइए, जो रास्ता पूछने वाला है, दो लोग सामने हो, एक सो रहा हो और एक जाग रहा हो, तो किससे रास्ता पूछेगा? फादर विलियम पूछ रहे हैं फादर जैदी से। कहने का मकसद ये था कि आपके इमाम तो पर्दे गैबत में ना, ईसा अलैहिस्सलाम उनका जिक्र तो कुरान में तफसील से है, उनकी ज़िंदगी खुली हुई है, तो भाई हिदायत उनसे लें या उनसे लें कि जो गैबत में, अभी उनकी पूरी ज़िंदगी सामने भी नहीं है, तो किससे पूछेगा रास्ता? सोने वाले से या जागने वाले से? मौलाना अज़हर हसन जैदी साहब थे, उन्होंने कहा कि देखो भाई, बात यह है कि असल तो सोने वाले से पूछना है इस वक्त। मिसाल थी उसकी मिसाल में का मतलब कि ये जो जागने वाला है ना, ये भी मुंतज़िर है कि जब ये सोने वाला उठ जाए तो मैं अपना पता इससे पूछूं। हाँ भाई, ईसा नमाज पढ़ेंगे ना, महदी अज्जलल्लाहु ताला फरजहु शरीफ के पीछे नमाज पढ़ेंगे ना। मैं अपनी बात ही नहीं कर रहा, किताब अल बुखारी में देख लेना, हदीस नंबर 3193 जाके देख लेना। हाँ, इतना प्रिसाइज कह रहा हूँ, जाके देख लेना। कई फंतुम नज़ल इब्न मरियम फीकुम व इमामुकुम मिनकुम। हुजूर ने फरमाया तुम्हारी क्या कैफियत होगी कि जब मरियम के बेटे ईसा नाजिल होंगे, व इमामुकुम मिनकुम, इमाम तुम में से होंगे। यहाँ हदीस में अगरचे कि असल हदीस में नाम है, इमाम अल बुखारी ने हदीस पूरी लिखी नहीं है, बस इतना लिखा कि इमाम तुम्हारी उम्मत में से होंगे। चलें अब वो जो भी हैं, मैं तो इमाम महदी का भी नाम ही नहीं ले रहा क्योंकि बुखारी में नाम नहीं है। शरह बुखारी में नाम है फतहुल बारी फी शरह सही बुखारी, वो भी उलमा अहले सुन्नत ने लिखी हुई। उन्होंने कहा हुवल महदी, वो महदी हैं तो ईसा के इमाम होंगे। मैं कहता हूँ कोई भी है, मैं तो एक सवाल पूछ रहा हूँ, है मुसलमानों में से किसी में मुफ्ती साहब, कोई कहीं के इमाम साहब हों, वो ये कहें कि मैं ईसा रूहुल्लाह का इमाम बनूंगा? आइए जुर्रत कीजिए, हिम्मत है किसी में जो ये कहे कि हाँ मैं ईसा की इमामत करवाऊंगा? कोई कह सकता है? कोई कह नहीं सकता। पता है क्यों? अब मैं तो बात करूंगा लेकिन आप इंशाल्लाह बात वसूल करेंगे। किसी में जुर्रत ही नहीं, बल्कि ये लफ्ज मुझे मिंबर पर हूं लेकिन कहने दे मुझे, किसी के बाप में भी जुर्रत नहीं। किसी के अब्बा में जुर्रत नहीं कि जो ये कहे कि मैं ईसा रूहुल्लाह नबी का इमाम बनूंगा। क्यों? जानते हो क्यों? बात सुनने वाली है। कोई ईसा का इमाम बन नहीं सकता, इमाम जमात। ईसा पीछे नमाज पढ़ो, आगे नमाज पढ़ो। इसलिए कि ईसा का इमाम बनने के लिए कम से कम मुर्दे को जिंदा करने आना चाहिए। बात तो यह है। हाँ भाई, अरे कभी आदम कभी मूसा ने पुकारा तुझको, खुद रसूलों के भी आका ने पुकारा तुझको। कभी आदम कभी मूसा ने पुकारा तुझको, खुद रसूलों के भी आका ने पुकारा तुझको। सर पे आफत हो तो सब तस्बीह जरी पढ़ते हैं, सर पे आफत हो तो सब तस्बीह जरी पढ़ते हैं। हमें के सारे नबी नादे अली पढ़ते हैं। नारे हैदरी हैदरी मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अल्लाहुम्मा सल्ली अला। सही है। हाँ बेटा, अब ये माइक छुपा देना, कहीं ऐसा ना हो कि हर एक माइक पे पढ़ना शुरू हो जाए ना। माशा। तो नहीं, मैं ऐसे ही कह रहा हूँ कि बच्चे माशाल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली। पता चला वैसे ही जो 1.25 घंटे की मजलिस होती है वो 2.5 घंटे की हो रही है, इसलिए कि 2 मजलिसें हो रही हैं, है ना। तो कहने का मकसद,
ईसा का इमाम बनने के लिए तो मुर्दे को जिंदा करने आना चाहिए। आए कोई माई का लाल आए, आकर कहे कि मैं बनूंगा ईसा का इमाम। हाँ, इसलिए कि कुरान का है ये लफ्ज़ कि ईसा मुर्दे को जिंदा करते थे। हाँ, तो ये तो हो नहीं सकता कि जो मुक्तदी है पीछे नमाज पढ़ रहा है वो तो मुर्दे को जिंदा कर दे, और जो आगे नमाज पढ़ा है वो मुर्दे को देखकर खुद भाग के मुर्दा हो जाए। जिसका सांस खुद बंद हो जाए और वो मुर्दा हो जाए, तो वो तो इमाम बन नहीं सकता। तो ईसा रूहुल्लाह का इमाम बनने के लिए मुर्दे को जिंदा करने आना चाहिए। एक ही मिला तारीख में, एक ही की औलाद मिली, मासूम औलाद, एक ही अली मिला, रसूल के बाद एक ही अली मिला कि अगर जिंदा ले आओ वो जनाजा पड़े तो मुर्दा हो जाए, मुर्दा ले आओ ठोकर मारे तो जिंदा हो जाए। जो अली, हाँ बात तो यही है। अली नाम अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ऐसा है जो बूढ़ों को जवान कर दे। ये अली इब्न अबी तालिब ही का फैज़ है। अरे क्या मिसरे याद आ गए दो मीर अनीस के। जवान, जवान फ़कत वो नहीं है कि जो सिनो साल में बस जवान खाली है ना, वो अरबी ज़बान में कहते हैं शबाब। शबाब यानी जवान। अब बहुत से जवान हो सकते हैं, तो सैयदा शबाब अहल जन्नत, यानी जन्नत के जितने भी जवान होंगे उसमें हर मकाम के अफराद है ना, उसके सरदार इमाम हसन इमाम हुसैन। लेकिन इमाम हसन इमाम हुसैन और मौला अली के लिए जब जिब्रील कसीदा लेकर नाजिल हुए ना, तो ये नहीं कहा ला शबाब इल्ला अली, ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार, ला फता इल्ला अली। दो लफ्ज़ हैं अरबी में। शबाब यानी जवान, कोई भी जवान। फता, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को फतह कहा है अल्लाह ने कुरान में, सूरह अंबिया में। जब बुत तोड़े थे ना, इब्राहिम ने बुत तोड़े थे, तो अल्लाह ताला ने कहा कि एक जवान है जिसने बुतों को तोड़ा। फतह का लफ्ज़ है वहां पर। फतह उस जवान को कहते हैं जो बुत शिकन हो। हाँ, मैं जवानी पे बात कर रहा था। और उसमें अली इब्न अबी तालिब चाहे नहरवान में भी हैं 63 बरस के, तब भी जवान है, तब भी फतह है मेरे साथ बात को समझ रहे हो या नहीं? अब्बास भी फतह है, अली भी फतह है। हाय हाय हाय, कुछ कहना चाह रहा हूं यहां पर। दोनों के पास तलवार, जुल्फ़िकार। अब्बास भी फतह, अली भी फतह। मीर अनीस कहते हैं दो ही जवान हैं बस दो जहान में। हाय 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 हाय, किसी और मकाम पे पहुंच जाओगे अगर बात पहुंचा सका। दो ही जवान हैं बस दो जहान में, अब्बास करबला में, अली नहरवान में। है कुछ, बच्चे को क्या मना करो। नजासत ऐसी एक दफा कह दिया। अली असगर
कि 6 माह की मुस्कुराहट का सदका, हाँ, यजीद को शिकस्त देने के लिए 6 माह का असगर ही काफ़ी था। हाय 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 हाय, हाँ। यहाँ पर मेरे भाई कह रहे थे, जुमले को मैं दोहरा दूँ, ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मजलिस का करम है, हाँ, कि हुसैन के बच्चों से यजीद के बुढ़े जलील हो जाते हैं। सही है। अच्छा बच्चों, अब फ़कत नारा लगाना, लेकिन उठना नहीं अब, हाँ, मैं कह रहा हूँ, क्योंकि मजलिस मुझे तमाम करनी है आगे। तो कोई ईसा का इमाम बन नहीं सकता, मुर्दे को ज़िंदा करने आना चाहिए। क्या कहने। तो अली इब्न अबी तालिब हैं जो चाहे मुर्दे से, अच्छा मैं बात जो कर रहा था, तो उस तरतीब में बात आगे बढ़ी। ये मेरे बुज़ुर्ग ने नारा लगाया, तो मैंने कहा कि बुज़ुर्ग भी जवान हो जाते हैं, नाम हैदर। ये जो मीर अनीस ने कहा ना कि 2 ही जवान है इस 2 जहान में, अब्बास करबला में, अली नहरवान में, क्या बलागत है इसमें। अबुल फजल अब्बास सलाम है 32 बरस के करबला में, अली है 63 बरस के नहरवान में। जैसे 32 बरस के अब्बास है ना करबला में, वो अली 63 बरस के हैं नहरवान में। दर हकीकत तो ये ज़हरा की खिलाई भी ग़िज़ा की ताकत है। भाई अली ने खाई है ज़हरा के हाथ की रोटी, जभी तो क़ुव्वत परवरदिगार हाथ में है। तो यही ये आखिरी नारा, मैं जाऊंगा मसाइब पर अब। यो अली, बात जहन में रहेगी। सुभान अल्लाह। बात को यहाँ रोक रहा हूँ आज इस कैफियत में कि इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने पूरे सिलसिले का तारुफ करवाया। अब वो सवाल जहन में रहे, ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में जो पूछेगा, कल जवाब आएगा इंशाअल्लाह उसका, कि वो ये कह रहा है कि ईसा तो ज़िंदा हैं, आपके नबी पर्दा फरमा गए, विसाल फरमा गए। वो कह रहा है कि दुनिया से चले गए, कह रहा है कि जैसे कोई मर जाता है वैसे। तो अगर ज़िंदा की बात माने, उसे नबी माने या उसे माने, जो सवाल तो है। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम मदीना में थे, इमाम को ख़त लिखा गया, इमाम तशरीफ़ लाए, एक जुमले में इमाम ने काम तमाम कर दिया था। लेकिन उस जुमले को मुझे समझाने के लिए एक तमहीद पूरी बांधनी पड़ेगी, वो एक तफसील है, वो इंशाल्लाह कल यहाँ से शुरू करेंगे इंशाल्लाह से। लेकिन चूँकि आज देखें, आज इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के ज़िक्र से बात शुरू हुई थी, फिर मौला अली हैदर करार तक बात पहुँची, दोनों ही अली हैं। और आज मसाइब भी एक अली के पढ़ने हैं, हाँ, लेकिन उस अली के मसाइब से पहले एक जुमला कह दूँ। देखें, अभी बात हो रही थी हुसैन के बच्चे यजीद के बुढ़े जलील हो गए उनसे। देखो, डर कर रोना जो है ना, वो यजीद के बुढ़ों में हो सकता है, हुसैन के बच्चों में तो नहीं है। हाँ, ऐसा ही है ना। इतना तो 6 माह का बच्चा बता देगा तुम्हें किस जगह रोना, कहाँ पर मुस्कुराना चाहिए। अब वाक़यात आपके जहन में है तो आप समझ पाएंगे किस जगह रोना, कहाँ पर मुस्कुराना चाहिए। वो जो मोमिन था उसको तो तुमने कह दिया काफिर, दफन उसको कर दिया जिसको जलाना चाहिए। तो अली असगर अलैहिस्सलाम, उन्होंने एक बात समझाई है। आमतौर पर कहा जाता है कि बच्चे औलाद जो होती है ना, वो माँ बाप की कमज़ोरी होती है। ये जुमला मशहूर है, बच्चे माँ बाप की कमज़ोरी होते हैं। अब माँ बाप कुछ, फ़र्ज़ कीजिए एक जगह है, मुनासिब नहीं जाना, बाज़ बर्थडे पार्टीज़ होती हैं, बाज़ गैदरिंग्स होती हैं, तकरीबात होती हैं, मिस गैदरिंग है, गाना है, ग़िना है, हराम है, बच्चा ज़िद करा नहीं मैंने जाना है,
बच्चा जिद कर रहा नहीं मुझे फला चीज़ दिलाइए। कितनी मरतबा माँ बाप नहीं चाहते लेकिन बच्चे की जिद के आगे मजबूर होते हैं। अली असगर अलैहिस्सलाम ने समझाया है कि बच्चे बाप की कमज़ोरी नहीं, बच्चे बाप की ताकत होते हैं। हाँ जी, हुसैन की ताकत का नाम है अली असगर। फ़ातिह करबला अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद, ये पैगाम समझें। ये फ़ातिह करबला अली असगर, अक्स हुसैन इब्न अली, 6 महीने का अब्बास। ये जुमला पहुंचा, 6 महीने के अब्बास का नाम है अली असगर जी। वो अली असगर के ऐसा खामोश किया वार अली असगर ने, भाई बोलना कर दिया दुश्वार अली असगर ने। वो जो बज़ाहिर बेज़बान है लेकिन बोलना कर दिया दुश्वार अली असगर ने। सुभान अल्लाह के वो अली असगर, मैं क्या कहूँ, एक शायर ने एक मिसरा कहा था, बड़ा ही लतीफ़ है कि बच्चा बच्चा, बल्कि पूरा शेर दोनों में से सुनाता हूँ। बच्चा बच्चा तेरा हर उम्र में गालिब निकला, 6 महीने के हैं बाबुल हवाइज हैं। बच्चा बच्चा तेरा हर उम्र में गालिब निकला, और पड़ गया वक्त तो असगर अबू तालिब निकला। अली असगर अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने अपने ज़माने की हुज्जत की हिफाजत की थी ना, अली असगर अपने ज़माने की हुज्जत की नुसरत के लिए आ गए। ये है अली असगर। इस शहजादे के फ़ज़ाइल पर अगर बात हो तो पता नहीं सदियाँ गुजर जाएं, आज तक मज़मून ख़त्म नहीं हुआ, ना फ़ज़ाइल पर ना मसाइब पर। 6 महीने जिनकी ज़ाहिरी हयात है। और याद रखिएगा इन 6 महीने में भी आपको 2 दिनों का जिक्र मिलता है, फ़कत 2 दिन। जब मदीना से चले तो असगर सुगरा की गोद से किसी और की गोद में जाते नहीं थे। हुसैन ने कुछ कहा, बच्चा हुमक कर बाप की गोद में आया, एक ये जिक्र मिलता है। फिर पूरे सफ़र करबला में जब हुसैन चले मदीना से तो असगर 20 दिन के, 6 महीने के तो करबला में, असगर उस वक्त 19 दिन के, अगर बिल्कुल प्रिसाइज कहा जाए तो 19 दिन के लिए असगर हैं। पहुंचे हैं आशूर पर 6 महीने के। तो एक 28 रजब का जिक्र मिलता है, एक 6 महीने की शहादत का जिक्र मिलता है आशूर के दिन, बस। इसके अलावा अगर कोई है तो ले आए। सफ़र करबला में दौरान सफ़र कहीं हज़रत अली असगर का जिक्र आया हुआ ना। 2 दिन हज़ारों मरसिए कहे गए, हज़ारों नोहे कहे गए, हज़ारों कसीदे कहे गए, हज़ारों मजलिसें हुई। यह है इन्ना आतैना कल कौसर। ये बात समझ में आई? हाँ, ये कौसर है कि कभी ख़त्म होने वाला नहीं है सिलसिला, जिसमें अल्लाह ने खैर कसीर रखा हुआ है। यह है अली असगर। माए बहनें जो सुन रही हैं, हाजात की बराबरी के लिए आज आप नीयतों के साथ तशरीफ़ लाए हैं। वाक़ई अगर फ़कत इस मौजू पे बात की जाए कि किस किस की हाजत कैसे कैसे पूरी हुई, बाबुल हवाइज के दर से जिसने मांगा, उसके लिए एक पूरी मजलिस चाहिए। अजीज़ों, मुझे एक बात जहन में आ रही है। शहज़ादा अली असगर अलैहिस्सलाम ईरान में जो ख़ास अंदाज से उनके मसाइब पढ़े जाते हैं, उसमें एक डॉक्टर ने ये कहा कि हमारे पास केसेस आते हैं कभी कभी 6 महीने 5 महीने 8 महीने के बच्चे आते हैं। कहते हैं एक बच्चा था, इमरजेंसी में लाया गया, ICU में ले गए, लेकिन नहीं बच सका, मर गया। माँ बाप दूसरे हॉल में थे हॉस्पिटल के, हम डॉक्टर्स। अब यहाँ से मैं उस बच्चे का लाशा लेकर निकला बाहर। अब ये डॉक्टर भी शिया, वो भी शिया, अहले बैत के मानने वाले। कहते हैं मैं आगे बढ़ा तो मेरे कदम रुक गए। क्या अब इस चंद माह के, नहीं मालूम था 6 महीने का, 7 महीने 8 महीने का, ये चंद माह का बच्चा है, इसका लाशा कैसे दूँ माँ को और बाप को? तो कहता है वाक़ई ऐसा हुआ कि मैं आगे बढ़ा फिर पीछे हट गया। तो जैसे ही ये कैफियत हुई तो दफ़अतन मुझे हुसैन इब्न अली याद आए। मैंने वहीं से सलाम किया, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाहिल हुसैन। हाँ, एक वो बच्चा जिसे तीर नहीं लगा है, हाँ, जो 3 दिन का प्यासा नहीं था, लेकिन माँ को देना कितना सख्त है। तो हुसैन पर क्या गुजरी कि जब हुसैन 6 माह के लाशे को लेकर खैमे में पहुँचे, देखो करबला में जो सबसे बड़ा तीर था ना, वो सबसे छोटे को मारा गया था। तीरों की एक तारीख़ है। अरबों में जंगों में कौन से तीर इस्तेमाल होते थे, उस पर उलमा ने मकाले लिखे हैं, किताबें लिखी हैं। एक तीर का नाम था बुलल, उसका नाम था।
एक तीर, इसका नाम था मुअज्जला। एक तीर मसलन वो होता था कि जो छोटा होता था, लकड़ी से बनता था परिंदों को मारने के लिए। एक तीर वो इस तरह से होता था कि थोड़ा सा बड़ा, एक तरफ से थोड़ा मोटा होता था, बाकी जगह से थोड़ा सा पतला होता था ताकि जल्दी पहुंचे हिरन को मारने के लिए। एक तीर था जिसका नाम था सहम, जिसके आगे जहर लगा होता था। एक तीर वो था कि जिसको कहते थे मीज़ाब। ये मैंने बाज़ लोगों से सुना है जो आप तक पहुंचा रहा हूँ। मीज़ाब, मीज़ाब परनाले को कहते हैं। वो उस शक्ल का तीर होता था, यूं करके आगे यूं झुका हुआ, जो गोश्त को उखाड़ देता था। एक तीर होता था बुलल, इसका काम ये होता था कि ये इतना सख्त लोहे का तीर होता था कि जो ज़रा पहनी होती थी ना, उसको तोड़कर हड्डियों को चूरा करते हुए निकल जाता था। और एक तीर था तीर से शोभा, जो बड़े बड़े घोड़ों को गिराने के लिए इस्तेमाल होता था। हाय हाय हाय। इस तीर के लिए अरबों ने आपस में मुआहिदा किया हुआ था कि जंगों में किसी इंसान पर इस्तेमाल नहीं करेंगे। हाय हाय। सलाम बर हुसैन इब्न अली, सलाम बर हुसैन इब्न अली। देखिए, मुझे अंदाज़ा है आप भी कई मजालिस समात फरमा के यहाँ तक पहुँचे हैं। शायद हो सकता है कि आपने 2, 3, 4 मजलिस आज सुनी हो, तो खस्तगी हो जाती है, सुनने में भी होती है और पढ़ने में भी होती है। तो मैं भी आज की एक तीसरी खिदमत, अगर मजलिस के हवाले से देखा जाए, बाकी है कि कुछ और भी कुछ प्रोग्राम्स हैं कि जो बाद में आप तक आशूर से पहुँचेंगे इंशाअल्लाह मीडिया के ज़रिए से। तो मैं सुबह से मैं भी खस्तगी महसूस कर रहा हूँ अब आहिस्ते आहिस्ते अजीज़ों। लेकिन 6 माह के बच्चे का जिक्र है और एक ही तो शब आती है कि जब तफसील से शहज़ादे का जिक्र हो, शहादत का बयान हो। बाकी शहादत का बयान होता है सारा साल, लेकिन तफसील से जब अशरे में शहादत का बयान हो, उसकी कैफियत कुछ और है। ये वो कैफियत है कि जब शब आशूर हुसैन तमाम ख़याम में जा रहे हैं ना, तो एक माँ का खैमा ऐसा है जहाँ से रोने की आवाज़ आ रही है। हर बीबी अपनी शहादत को तैयार कर रही हैं। बीबी उम्मे रबाब रो रही हैं। हुसैन पहुँचे, कहा रबाब आपके गिरिए का क्या सबब है? कहा मौला, हर बीबी के पास कोई ना कोई कुर्बानी है। कल जब उम्मे फरवा कासिम को कुर्बान करेंगी, उम्मे लैला अकबर को कुर्बान करेंगी, ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा अपने औन और मोहम्मद को कुर्बान करेंगी, तो रबाब के पास तो कुछ भी नहीं। एक बेटी है 4 साल की, बच्चियों से जिहाद साक़ित है। एक बेटा है लेकिन है 6 महीने का, वो इतनों घुटनियों के बल भी मैदान में जा नहीं सकता। हाय 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 हाय। तो आका, मैं आपकी खिदमत कैसे करूँगी? हुसैन गोया गिरिया करते हैं। कहा नहीं कुछ, लेकिन हुसैन जानते हैं कि ए रबाब, कल आपका असगर वो जिहाद करेगा कि अब्बास व अकबर के जिहाद के बराबर होगा। सकीना वो जिहाद करेगी कि जिंदाने शाम तक तमाचे खाती जाएंगे। यजीद का तख्त उलट जाएगा, सकीना न हो तो शाम का जिहाद पूरा नहीं होता। सलाम इस्मा उम्मे रबाब पर। जब सकीना भी जिंदाने शाम में मर गई थी ना, तो रिहाई मिली थी, तो ये सकीना की कब्र से लिपटी रहती थी। कहती थी, ऐ बीबी ज़ैनब, मैं अब जिंदान छोड़कर कहाँ जाऊँ, मेरी बच्ची यहीं पर मर गई। करबला 40 पर पहुँची तो वहीं करबला में रुक गई थी। हाय हाय। एक वादा किया था रबाब ने सलामुल्लाह अलैहा। इमाम हुसैन ने फरमाया है, मुझे वो घर अच्छा नहीं लगता जहाँ रबाब और सकीना ना हो। ये मकाम है बीबी रबाब सलामुल्लाह अलैहा का, बहुत अजीम शान बीबी हैं। जब 11 मुहर्रम को हाथ बंधे हुए थे, जा रही थी कूफा और फिर शाम गई, तो हुसैन का लाशा बेगोरो कफन था ना। हाय हाय। हुसैन का लाशा बेगोरो कफन था ना, तो उस वक्त वादा किया था कि आका, रुबाब मरते मर जाएगी लेकिन कभी साए में नहीं बैठेगी। जी, गिरिया कीजिएगा, मैं थोड़ा सा अपने आप को। रुबाब मरते मर जाएगी, साए में नहीं बैठेगी। जब मदीने वापस पहुंची थी ना, अल्लाह अकबर, तो हर बीबी सहन में अंदर अपने हुजरे में गई थी, लेकिन रुबाब बाहर ही बैठी रहती थी। बीबी ज़ैनब आकर इल्तिमास करें कि आप आ जाइए। काकाज़ादी, अगर आप इजाज़त दें तो मैंने वादा किया था अपने वाली से, अपने आका से, कि मैं साए में नहीं जाऊंगी, तो मुझे यहीं बैठे रहने दें। अब धूप हो, शदीद बारिश हो, रुबाब सहन में बैठती थी, साए में नहीं जाती थी। एक दिन इतनी शदीद बारिश हो रही थी
कि बीबी ज़ैनब आई, आकर फरमाया कि आज तो बहुत शदीद बारिश है, अब आप हुजरे में आ जाइए। कहा आकाज़ादी ये तो पानी के कतरों की बारिश है। हाय 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 हाय, तो पहुँच गए, उन्हें मेरा सलाम है। या अली असगर, हाय हाय कभी भी ये तो पानी के कतरों की बारिश है, मेरे आका पर करबला में तीरों की बारिश हुई। अब एक खतरा है कि रबाब इतनी शदीद बारिश ही में ना गुजर जाएं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम आए, आकर फरमाया कि मादर गिरामी आज हम आपसे कह रहे हैं कि आप हुजरे में आ जाइएगा। यह है इताअत इमाम। देखो जवानों, जज्बात को ना आगे आने देना, इमाम का हुक्म पहले है। इमाम ने कहा कि आप अंदर तशरीफ लाइए। कहा बेटा इतना बता दीजिए कि आज बेटा बनकर कह रहे हो या इमाम बनकर हुक्म दे रहे हो? कहा मादर गिरामी आज तो मैं इमाम बनकर कह रहा हूं कि आप हुजरे में आ जाइए। बस रुबाब उठी, हुक्म इमाम आ गया। लेकिन आसमानों का रुख किया, पहले कहा अस्सलाम अलैका या अबा अब्दुल्लाह, परवरदिगार करबला में मैंने एक इमाम से वादा किया था कि मैं साए में नहीं बैठूंगी, मदीना में एक इमाम हुक्म दे रहा है, परवरदिगार मेरे वादे की लाज रख ले। ये कहकर रुबाब लड़खड़ा कर गिरी। सैयद सज्जाद ने संभाला, कहा फूफी अम्मा इन्ना लिल्लाह, व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये मादर अली असगर का मकाम समझ में आया। रोज़े आशूर आया, हुसैन तन्हा होते गए, अब्बास भी शहीद हो गए, अकबर भी मार दिए गए। हुसैन ने आकर कहा हल मिन नासिरिन यंसुरुना। क्या गुर्बत है अब अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलाम पर, हल मिन नासिरिन यंसुरुना। आज शब्बीर पे क्या आलम तन्हाई है। अल्लाहु अकबर। कहीं से कोई आवाज़ तो ना आई, कोई है हमारी मदद करने वाला? नहीं, कोई नहीं है जो हुसैन की नुसरत करे। लेकिन बीबी रबाब के खैमे से गिरिए की आवाज़ बुलंद हुई। हुसैन पहुँचे, खैमे में दाखिल हुए। कह रबाब आपके खैमे से ख़ास गिरिए की आवाज़ है। कहा जैसे ही सदा इस्तिग़ासा आपने बुलंद की है ना, अली असगर ने झूले से अपने आप को ज़मीन पर गिरा दिया। असगर कहना चाहते हैं बाबा अभी आपका एक मददगार बाकी है बाबा। अभी गुर्बत का नाम ज़बान पर न ले आइएगा बाबा, मैं आपका मददगार बाकी हूँ। हुसैन ने असगर को लिया, कहा शायद पानी की सबील हो जाए। अब जो ज़ाकिरीन बयान करते हैं, कुछ ज़बान हाल भी है इसमें कि यकीनन लिबास बदल दिया होगा, मेरा अली असगर जा रहा है। हाँ लेकिन रुबाब के दिल में ये ख्याल भी है कि जो भी मैदान में गया वो वापस तो नहीं आया, कहीं असगर मार ना दिया जाए। तो कहा कि अली असगर अगर तुम दादी फातिमा तो ज़हरा के पास पहुंच जाओ तो माँ की शिकायत ना करना, इसलिए कि तुम्हारी माँ के पास एक कतरा आब नहीं था। 3 दिन से अली असगर प्यासे थे। हुसैन ने असगर को लिया, मख्तल में आए, अबा का दामन रखा हुआ था, शदीद धूप थी। यजीदियों ने कहा कि हुसैन तो कुरान ले आए। वाकई हुसैन 6 महीने का बोलता हुआ कुरान लाए थे। अब जो अबा का दामन उल्टा, देखा 6 महीने का बच्चा हाथ में। कहा ए फौज अशकिया, देखो मान लिया तुम कहते हो मैं कसूरवार हूँ, अच्छा लेकिन 6 महीने के बच्चे का तो कसूर नहीं है ना। हाँ तुम्हारी निगाह में मैं कसूरवार हूँ, लेकिन 6 महीने के बच्चे का तो कसूर नहीं है। इसे पानी पिला दो, ये 3 दिन से प्यासा है। अब भी कोई हरकत नहीं होती। हुसैन ने असगर से कहा कि बेटा तू भी तो हुज्जत खुदा का बेटा है ना, अपनी हुज्जत तमाम कर ले, इन्हें शायद तेरे बाप की बात पर यकीन नहीं आता। हाय हाय हाय, क्या मजलूम है इमाम हुसैन, साक़ी कौसर का बेटा, हुज्जत तमाम करने के लिए 6 महीने के बच्चे के लिए पानी मांग रहा था। एक मरतबा असगर ने, अब गिरिया करना या हुसैन कह के, छोटा सा चेहरा था, यजीदियों की तरफ किया और अपनी सूखी ज़बान अली असगर ने होठों पर फेरना शुरू की। फौजे यजीद में इनकलाब था, मुंह मोड़ मोड़ कर रो रहे थे वो। आपस में बात करते हैं कि हाँ 6 महीने के बच्चे को तो पानी पिलाना चाहिए, इसका तो कसूर नहीं है। अब ये बातें हो रही हैं, लेकिन पानी फिर भी कोई नहीं लेकर आता।
हुसैन ने कहा अच्छा तुम्हें शायद ऐसा लगता है कि तुम जब पानी पिलाने आओगे असगर तो तुमसे लेके मैं खुद पी लूंगा क्या? नहीं, असगर को करबला की जलती रेत पे लिटाया, हुसैन पीछे हट गए। क्या देखो खुद आओ, अली असगर को पानी पिला लो। अब करीब है कि फौज बिफर जाए, वो काम जो कोई और शहीद नहीं कर सका अली असगर ने तन्हा कर दिया। पूरी फौज इस्तिराब था, एक कोहराम था। उमर साद ने हुरमला को बुलाया फौरन, कहा देख हुरमला इख्ता कलाम अल हुसैन, हुसैन के कलाम को कता कर दे। हुसैन का कलाम है खुद अली असगर। हाँ, हुरमला से जब हजरत मुख्तार ने गिरफ्तार किया था ना हुरमला को, तो पूछा था बता तूने करबला में क्या किया था। इसलिए कि मुख्तार चाहते थे कि तारीख लिखी जाए, तो पूछते थे कि बता करबला में क्या किया था। यजीदियों के पास एक दफ्तर भी था जिससे उन्होंने इनाम लिया था, जिसको लिखवा कर वहां से भी देखते थे, तो वो झूठ नहीं बोल सकता था। कहते थे बता करबला में क्या किया था। वो कहते मैंने 3 तीर चलाए थे फकत। अच्छा बता कौन से तीर थे। का पहला तीर उस वक्त चलाया जब अब्बास मश्क भर कर आ रहे थे। कोई अब्बास के करीब जाने की जरूरत नहीं करता था। मैंने दूर से मश्क का निशाना लिया, पानी बहना शुरू हुआ, अब्बास की आस टूट गई। मुख्तार रो रहे थे, आप रो रहे हैं ना यहाँ पर, मुख्तार रो रहे थे, उनके रुफका असहाब रो रहे थे। अच्छा दूसरा तीर कौन सा चलाया था। एक तीर उस वक्त मारा जब हुसैन जुलजना पर कभी दाएं झुकते थे कभी बाएं झुकते थे। मैंने दूर से हुसैन के सीने का निशाना लिया। अजीजों मख्तल में ये लफ्ज लिखा हुआ है, जो आखिरी तीर हुरमला ने हुसैन के सीने पर मारा, हुसैन सीने से नहीं निकाल सके थे, पुश से हुसैन ने निकाला। हुसैन जुलजना से जमीन पर गिरे। मुख्तार ने और चीख मारी, सदाएं बुलंद हुई। कि अच्छा बता तीसरा तीर कौन सा मारा। कि जब हुसैन 6 महीने के बच्चे को लाए। अल्लाह अकबर। मुख्तार की कैफियत ये थी, अपने मकाम से खड़े हो गए। कि 6 महीने के बच्चे को तीर मारा। मुख्तार गश खाकर गिर पड़े। मैं कहूंगा ऐ मुख्तार, फकत सुना था, बर्दाश्त ना हो सका। सलाम अली असगर की मां और मेरा बाप पर 6 महीने की कमाई को देखा। बच्चा एक कान से दूसरे कान तक से बाहर हो गया था। झूला बरामद होगा, आज झूला बरामद होगा। आज हाजात की बराबरी के लिए बाबुल हवाइज के दर से मांगना। अभी एक जुमला बाकी है, एक नुक्ता, 2 जुमले बाकी हैं फ़कत, ताकि मैं मसाइब को अपने जितना मेरे बस में और दम में है अपने उरूज और कमाल तक पहुंचा दूं इंशाअल्लाह। बीबी कबूल फरमाए। असगर की दादी हैं फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, वही अजर अता फरमाएंगी जब पोते का जिक्र हो। मख्तल में जुमला है नहीं, झूला 1 मिनट रोक देना, वहां रोक देना 1 मिनट, 1 लम्हे के लिए। अच्छा जब तीर चला फनकलब सभी अला यदिल इमाम, इतना तीर का वजन था कि बच्चा बाप के हाथ में उलट गया। इनकार आसमां को है राजी जमी नहीं, असगर तुम्हारे खून का ठिकाना कहीं नहीं। हुसैन 7 मरतबा आगे बढ़े, 7 मरतबा पीछे हटे, कहते थे इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, रज़न ब क़ज़ाइक व तस्लीमन ले अमरिक। हुसैन असगर को लेकर खेमे में पहुंचे। 6 माह का लाशा था, हुसैन ने आबा के दामन में रखा था। 4 बरस की बच्ची आई, का बाबा असगर को पानी पिला लाए। सकीना की भी आसियात आई। हुसैन ने आबा का दामन उल्टा, का बेटी तेरा भाई पानी पीकर नहीं आया, तीर खाकर आया है। माँ की नजर पड़ी, का या बुनैया अमिस्लो का युनहर, बेटा क्या तुझ जैसा भी नहर होता है, क्या तुझ जैसा भी ज़िबा हो।